को देखने के लिए मैंने उसको ऊंची कुर्सी में बिठा दिया। देख लो, मैं जब जाता हूं इस लोकसभा में, ऐसे ऐसे प्यार करने वाले लोग मिलते हैं, मैं सोच नहीं सकता। मगर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप इजाजत दोगे तो कहूं? आप शांत हो जाओ तभी कह पाऊंगा, जब आप लोग शांत हो जाओ। इधर के लोग जो खड़े हो गए, ये वाले लोग बैठेंगे तभी कहूंगा, बीच वाले लोग जब तक ये नहीं बैठेंगे नहीं कहूंगा। बिल्कुल बैठ जाओ, जल्दी बैठो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं जब गांव में जाता हूं, अपने लोगों के हालात देखता हूं, बैठ जाओ, हो जाएगा बंद। बंद हो जाएगा, चिंता मत करो। ये डीजे वाले डीजे बंद कर दें भाई, स्पीच दे रहे हैं। तो मैं तो देश भर में जाता हूं और मैं महसूस करता हूं कि जिनको बाबा साहब अंबेडकर वोट की ताकत दे गए थे अपने 4 बच्चों की कुर्बानी से, जिनको आजादी से पहले, चाहे वो पाल हो, प्रजापति हो, कश्यप हो, सैनी हो, मौर्य हो, साक्य हो, कुशवाहा हो, सेन हो, विश्वकर्मा हो, जाट हो, गुर्जर हो, चमार हो, वाल्मीकि हो, पासी हो, धोबी हो, कोरी हो, खटीक हो, जो जाति के आधार पर जिनको नीचा कहा गया, जबकि हम सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच कर डारी है, ओछे कर्म की प्रीत, यानी कि जन्म के कारण कोई नीचा नहीं होता। ये जो व्यवस्था बनाई गई है, ऊंच नीच पे आधारित व्यवस्था, जो जन्म के आधार पर नीचा करती है, जो जन्म के आधार पर ऊंचा करती है, हमें इस व्यवस्था को खत्म करना है। ये व्यवस्था अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो ताली बजाने से खत्म नहीं हो सकती, गाना गाने से खत्म नहीं हो सकती, नारा लगाने से खत्म नहीं हो सकती। ये अगर व्यवस्था खत्म करनी है तो फिर हमें वोट की ताकत से अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। इस बात को समझाने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। मैं आपसे कह रहा था कि जिनको आजादी से पहले कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं था, भारतीय संविधान ने उनको कुर्सी में बैठने का अधिकार दिया, उनको गांव में प्रधान से लेके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने का अधिकार दिया। जिन महिलाओं को पैरों की जूती समझा जाता था, उन महिलाओं को अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी भी देश में प्राइम मिनिस्टर बनी तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से बनी। ये ताकत जो है संविधान ने पैदा की है। आज 70 साल की इस आजादी में हम बहुत कुछ आगे बढ़ पाए थे, लेकिन दुश्मन ने फिर से हमारी आजादी छीनने के लिए तैयारी कर ली है। हमें भी तैयारी कर लेनी चाहिए कि हम अपनी आजादी को बचा के रखें। उस आजादी को बचाने के लिए, क्योंकि क्रांति खून मांगती है, कोई भी क्रांति बिना खून के नहीं होती, और खून देने के लिए लड़ना नहीं पड़ता। लोकतंत्र में, राजतंत्र में तो राजा महाराजा राज करते थे, तलवार के दम पे राज होता था। लोकतंत्र में तो वोट के दम पे राज होता है। क्या आप चाहते हो कि आपका भी राज आए? दोनों हाथ उठा के बताओ अगर आप चाहते हो राज आना चाहिए, तो क्या आप राज लाने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो? आप चाहते हो जाति के आधार पर ऊंच नीच बंद हो? आप चाहते हो देश में जिस तरह से मुस्लिम समाज के लोग, जैन समाज के लोग, सिख समाज के लोग, बौद्ध धर्म के लोग धार्मिक अत्याचार का उनके साथ हो रहा है,
उनके साथ अन्याय हो रहा है, आप चाहते हैं उनको न्याय मिले, क्या आप उनकी आवाज बनने का काम करोगे? क्या आप बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके अपनी ताकत बनाने का काम करोगे? क्या आप घर से निकल के संघर्ष करने का काम करोगे? क्या आप महापुरुषों के अधूरे सपने को पूरा करने